उर्वशी और विजय तैयार है ना प्लीज। इतना बढ़िया माहौल है, थोड़ा ट्रेजेडी वाला कर रही हूँ, बट शी वॉज अ ट्रेजेडी क्वीन, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। मीना कुमारी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसको पहला फिल्म अवार्ड मिला था, एक ऐसी अदाकारा जिन्हें लोगों ने ट्रेजेडी क्वीन का नाम दिया। उनकी दिलकश आवाज़ आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है। उनके जीवन का दर्द उनकी शेरो शायरी में भी मिलती है। मीना कुमारी की ना तो जिंदगी साधारण थी और ना ही मौत। ट्रेजेडी की शुरुआत तो उनके जन्म से ही शुरू हो गई थी। उनका जन्म 1 अगस्त 1932 में हुआ था। उनके पिता के पास डॉक्टर को फीस देने के पैसे नहीं थे, जो कि हारमोनियम बजाते थे, इसलिए वे मीना कुमारी को डॉक्टर के दरवाजे पर ही छोड़कर आ गए। परंतु कुछ समय बाद वह वापस गए और अपनी बेटी को उठा लाए। ये उनकी जिंदगी की पहली ट्रेजेडी थी। इसके बाद तो जैसे ट्रेजेडी का सिलसिला ही शुरू हो गया। घर चलाने के लिए उन्हें बाल कलाकार का काम करना पड़ा, जिसके कारण वो स्कूल नहीं गई, उनकी एजुकेशन नहीं हुई थी। प्यार को पाने के लिए उन्होंने कमाल अमरोही से बेपनाह प्यार किया और चोरी छुपे शादी की, पर यह शादी उनकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ ही लेकर आई। कमाल अमरोही की ये तीसरी शादी थी और उनके 3 बच्चे भी थे। मीना कुमारी का कैरियर शादी के बाद बुलंदों को छूने लगा। उल्टा कमाल अमरोही का कैरियर और शादी दोनों ही उनके हाथ से फिसलते जा रहे थे। कमाल अमरोही मीना कुमारी पर ना तो भरोसा करते थे और ना ही उन्हें कहीं अकेले आने जाने देते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने असिस्टेंट को भी उन पर नजर रखने की के लिए कहा हुआ था। अपने पति की हरकतों के कारण मीना कुमारी धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई। मीना कुमारी को बच्चों से बहुत लगाव था, परंतु कमाल अमरोही उनसे कोई बच्चा नहीं चाहते थे। अपने गम को बुलाने के लिए मीना ने कमाल अमरोही के बेटे को ही अपना बेटा माना और बड़े प्यार से पाला। मीना कुमारी की जिंदगी कमाल अमरोही के साथ बड़ी खींचातानी से चल रही थी। उनके जीवन में प्यार कम, शक व मारपीट ज्यादा थी। एक दिन इतनी बात बिगड़ गई कि मीना ने कमाल अमरोही का घर ही छोड़ दिया और वो एक्टर व कॉमेडियन महमूद के घर रहने लगी, जो मीना के रिश्ते में जीजा लगते थे, उनके बहन के पति थे। पर यह घर भी उनके लिए नर्क के समान ही हुआ, क्योंकि वहाँ पर ना तो उनको कोई विजिटर मिल सकता था और ना ही कोई पत्र डायरेक्ट उनको मिलता था। मीना कुमारी ने नए एक्टर धर्मेंद्र में भी प्यार ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु धर्मेंद्र जैसे जैसे अपने कैरियर में ऊपर चढ़ने लगे, उनका झुकाव हेमा मालिनी की तरफ बढ़ने लगा। मीना कुमारी की जिंदगी बद से बदतर हो गई। डिप्रेशन के कारण वो सो नहीं पाती थी। डॉक्टर ने उन्हें दवा के लिए थोड़ी सी ब्रांडी पीने की सलाह दी, लेकिन वह इस दवा की आदी हो गई और नशे की तरह उसे लेना शुरू कर दिया। 1968 तक मीना कुमारी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, इतनी ज़्यादा कि उन्हें इलाज के लिए विदेश जाना पड़ा। वहाँ उन्हें पता चला कि उन्हें लीवर सिरोसिस है। उनका इलाज किया गया और डॉक्टर ने उन्हें कहा, तुम्हारे लिए थोड़ी सी भी शराब जहर के बराबर और तुम्हारी जान ले सकती है। मीना कुमारी कुछ समय तक तो शराब से दूर रही, परंतु कमाल अमरोही उनसे अभी भी बहुत कुछ पाना चाहते थे। कमाल अमरोही का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था फिल्म पाकीज़ा, जो मीना कुमारी की हेल्थ की वजह से रुकी पड़ी थी। इस फिल्म में मीना कुमारी ना सिर्फ एक्टिंग कर रही थी, बल्कि उन्होंने अपना पैसा भी लगाया हुआ था। मीना कुमारी के तलाक व हेल्थ की वजह से पाकीज़ा को बनने में 17 साल लग गए और जब फिल्म बनी तो बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी। मीना कुमारी
कुमारी की लास्ट इच्छा ये भी थी कि मेरे पति इसके बाद कोई और पिक्चर ना बनाए जिससे लोग मुझे पाकीज़ा से ही याद करें, लेकिन उनकी यह इच्छा भी पूरी नहीं हुई। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद 1 महीने बाद ही मीना कुमारी की तबीयत बहुत बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। एडमिशन के 2 दिन बाद ही वो कोमा में चली मीना, परंतु मरते समय वे अपने पति के बाहों में मरना चाहती थी। उस समय उनकी उम्र 38 इयर्स की थी और लास्ट में उनके पास ना तो धर्मेंद्र राय और ना ही कमाल अमरोही बल्कि सुनील दत्त, नरगिस व गुलजार साहब सामने आए, जिन्होंने सारा उनका क्रिमेशन वगैरह किया। बस एक लाइन और है, नरगिस इतनी दुखी थी उनकी ज़िंदगी से कि उसने एक मैगजीन में लिखा, मीना तुम्हें तुम्हारी मौत मुबारक हो और मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस दुनिया में कभी कदम ना रखो, ये दुनिया तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। बस लास्ट में मीना का एक शेर है, दिल का साथी जब पाया, दिल का साथी जब पाया, बेचैनी ही साथ लाया। That's all. एक हर